वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 8.4 अभी तक हमने क्लास 8 का इंट्रोडक्शन किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का। इसकी 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8.4 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस जो 2024-25 का है उस अनुसार से हम ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। हमें बोला गया है मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हर एक बच्चे को मल्टीप्लाई तो पता ही होगा। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में कहा था कि हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक, तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो इसमें अच्छे से देख सकते हैं। और अगर बात करें मल्टीप्लाई की तो हर एक बच्चे को पता होता है कि मल्टीप्लाई क्या है और मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, ठीक। और बाइनोमियल्स भी मैं आपको समझा चुका हूं कि जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, ठीक, एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स, ठीक, उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। यहाँ पे हमारे पास 2x + 5 और 4x - 3 दोनों क्या है, 2 टर्म्स है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स और यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स है। तो यानी हमारे पास 2x + 5 भी बाइनोमियल है और 4x - 3 भी बाइनोमियल है। सिंपल हमने क्या करना है, सॉल्यूशन 2x + 5 एंड 4x - 2x + 5 इंटू में 4x - 3, दैट इज, देखो ध्यान से, ये हमारा जो 2x है, 2x से हम 4x को भी और -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसी बाइनोमियल में +5 है हमारे पास, +5 से 4x - 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक। क्या समझना आपने, 2x से हमने 4x और -3 मतलब दोनों टर्म्स को किया, फिर +5 से हमने दोनों टर्म्स को किया। 2x 4x - 3 कितना होता है, 2 4 आर 8, 2 × 4 8, x को देंगे तो हो गया x का स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 2 आर 6x, और दूसरी तरफ से +5 4 आर 20 और x का x 20x माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 आर 15, ठीक। हमारे पास क्या आया, 8x स्क्वायर - 6x + 20x - 15। इसमें हम देखेंगे अभी ये हमारी अनलाइक टर्म नहीं हुई है, हमने तब तक सॉल्व करना होता है एक्सप्रेशन को जब तक ना हमारे पास अनलाइक टर्म्स हो जाए। अभी लाइक टर्म देखेंगे तो क्या हमारे पास 20x और 6x लाइक टर्म्स हैं। 8x स्क्वायर को मैं एज इट इज लिखता हूं, 8x स्क्वायर + 20x में से -6x करेंगे तो हमारे पास बचेगा 14x, लेकिन वो प्लस में ही, क्योंकि जिससे घटाया, जब हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और सिंबल कौन सा रहता है, जिससे घटाया, किससे घटाया, 20 से घटाया, तो सिंबल प्लस का, 20 में से 6 होता है हमारे पास 14, 14x - 15, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। इस पार्ट को मैं इरेज करता हूं और हम करते हैं इसका अगला पार्ट। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट में हमें बताया है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है y - 8 and 3y - 4 and 3y - 4, ठीक। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन y - 8 मल्टीप्लाई बाय 3y - 4, इट गिव्स अस y, और ब्रैकेट में क्या है, दूसरी तरफ से 3y - 4 और यहां से -8 इंटू में फिर से सेम 3y -
4। एक बार फिर से बता दूं, y से दोनों टर्म्स को किया, फिर -8 से दोनों टर्म्स को किया। जब y से हम दोनों टर्म्स को करते हैं 3 इंटू में y इंटू में y, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4y माइनस 8 3 आर 24 y माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 8 4 आर 32। ये हमारे पास हो जाता है। यहां पे भी सेम आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स को देखना है। 3y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 24y दोनों को ऐड करेंगे और सिंबल रहेगा माइनस का। माइनस 24 और 4 होता है 28, माइनस 28y प्लस 32। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि y से y स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। देखो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमारा स्क्वायरिंग नहीं होता। जब हम y मल्टीप्लाई बाय y करते हैं तब जाके हमारा, जैसे यहाँ पे y मल्टीप्लाई बाय 3y था, जब प्रोडक्ट किया मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर हुआ। यहाँ पे 4y माइनस 24y, माइनस 4y माइनस 24y, जब दोनों टर्म्स माइनस में होती हैं तो हम दोनों को ऐड करते हैं और सिंबल क्या रहेगा, माइनस का। ये बात भी अच्छे से याद रखना बच्चे। 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32, ये रहेगा हमारा आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, तीसरे पार्ट में जाते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, तीसरे पार्ट में हमें बोला है 2.5L माइनस 0.5m एंड दूसरी तरफ से है 2.5L प्लस 0.5m 0.5m। सिंपल इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चे अक्सर डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, इन चीजों को थोड़ा ज्यादा कठिन समझते हैं, मुश्किल समझते हैं कि जब हमें डेसिमल्स में सॉल्व करना पड़े या फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़े तो प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वाला केस नहीं होता। सिंपल आपने इसको भी समझना होता है। बेसिक अगर आपने डेसिमल और बेसिक फ्रैक्शंस नहीं पढ़े हैं तो पहले आप बेसिक 6th क्लास में, 5th क्लास में आप डेसिमल्स फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वहां से डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उसको अच्छे से समझ लीजिए। 4th 5th स्टैंडर्ड में ही ये चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए, और फिर आप डेसिमल से नहीं तो घबराओगे, नहीं तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हमारे पास 2.5L माइनस 0.5m मल्टीप्लाई बाय 2.5L प्लस 0.5m। 2.5L इंटू में 2.5L प्लस 0.5m। 2.5L से मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस 0.5m से फिर से दोनों टर्म्स को 2.5L प्लस 0.5m को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब 2.5 इंटू में 2.5, फर्ज करो आपको नहीं आ रहा है, आपने डेसिमल्स को अच्छे से नहीं समझा है। मैं यहां पे आपके लिए प्रोडक्ट किए देता हूं। रफ के लिए आप हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके वहीं पे, अक्सर बच्चे रफ पूरे आगे पेजेस जो होते हैं सारे खराब कर देते हैं प्रोडक्ट करने में, डिवाइड करने में, माइनस करने में। यहीं पे आपके रफ के पेज पे आप एक लाइन ड्रॉ करके दूसरी तरफ से ऊपर से लिख भी सकते हो रफ वर्क। उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो, ट्यूशंस कर रहे हो, या क्लास में आप टीचर को अपना रफ दिखा रहे हो, तो टीचर को ये कंफर्म होता है कि बच्चा कहां पे फंस रहा है, कहां पे उसको प्रॉब्लम आ रही है। रफ वर्क भी टीचर को दिखाना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे 2.5L इंटू में 2.5L है, तो मैं क्या समझ लूं, मेरे पास 25 इंटू में 25 है। मैंने डेसिमल पहले नहीं दिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। 5 इंटू में 5 होता है हमारा 25, 5 टू 10 और 2 होता है हमारा 12, 2 5 10, 2 टू 4 1 5, 5 का 5, 2 का 2, 5 1 6। अब
बात करें डेसिमल की, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये डेसिमल का पॉइंट हम कहां पे देंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास जो डेसिमल है 2.5 इंटू में 2.5, ठीक, 2.5 इंटू में 2.5 हमारे पास था, तो हमारे पास जो डेसिमल का पॉइंट है वो 6.25, क्योंकि 5 कितना होता है, 5 into 5 हो गया 25, और 25 से पहले मेरा फिर डेसिमल लगेगा और उसके बाद हमारा जो 5 बनाया 6, ठीक, तो यानी 2.5 इंटू में 2.5 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आया 6.25, एल से एल को दिया तो हो गया एल का स्क्वायर, 6.25 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से हम करेंगे 2.5 इंटू में 0.5, जब हम 2.5 इंटू में 0.5 करते हैं तो हमारे पास आता है 1.25 प्लस 1.25 LM, ठीक। सेम यहां से भी माइनस 0.5 से 2.5 यहां पे किया, 2.5 में 0.5 तो हमारे पास है 1.25, यहां पे भी हम क्या लिखेंगे 1.25 L से M को तो LM, और 0.5 इंटू में 0.5 हम करते हैं तो 5 25, ये हमारे पास हो जाता है माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस 0.55 25, M से M को दिया तो हो गया M का स्क्वायर, ठीक। यहां तक आपने समझना है। अब मेरे पास क्या बचा, यहां पे भी हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को देखना होता है। यहां पे 6.25 L स्क्वायर प्लस 125 LM माइनस 1.25 LM, यहाँ पे 1.25 LM प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 6.25 L स्क्वायर प्लस, और वहां से माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि हमारा खत्म हो गया, मेरे पास माइनस 0.25 M स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, इसके टोटल 6 पार्ट हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 पे जाने के लिए मुझे इसको रब करना होगा। आपने अगर इसको नोट डाउन किया साथ में, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। हमारा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताया है, सेम इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a प्लस 3b, a प्लस 3b एंड x प्लस 5 एंड x प्लस 5। इसमें भी सॉल्यूशन a प्लस 3b मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, a से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3b से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, a से x को देंगे तो हो जाएगा ax, प्लस a से 5 को देंगे तो हो जाएगा a5 या 5a लिख सकते हैं, और प्लस 3 से bx को तो 3bx, और प्लस से प्लस प्लस ही होता है, 5 3 आर 15b, ठीक। अब यहां पे हमारे पास ax 5a 3bx और प्लस 15b, इट मींस हमारे पास इसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स अगर देखें तो मेरे पास ax है और दूसरी तरफ से 5a है, 3bx है और 15b है। सारी की सारी टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स है। जब हमारी सारी टर्म्स अनलाइक हो जाती हैं तो हमारा आंसर यही रहता है, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं इसके अगले पार्ट पे, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट, यहां पे वेरिएबल के ऊपर
पावर आ गई, यानी जैसे क्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया। सोल्यूशन 2pq प्लस 3q स्क्वायर इंटू में 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2pq इंटू में 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इंटू में 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक, 2pq से 3pq माइनस 2q स्क्वायर को किया हमने, फिर प्लस 3q से 3pq माइनस 2q स्क्वायर को करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 2 r 6, p से p को तो p स्क्वायर, q से q को q स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 r 4, p अकेला है और q यहाँ पे q स्क्वायर है तो ये जाएगा q क्यूब, प्लस 3 3 r 9, q स्क्वायर, यहाँ पे पहले p लेते हैं हम क्योंकि इसमें p नहीं है, और q स्क्वायर से q को देंगे तो हो जाएगा q क्यूब, प्लस माइनस माइनस 3 2 r 6, q स्क्वायर से q स्क्वायर को दिया तो q 4। ठीक, अब देखते हैं हम क्या हमारे पास इसमें कोई लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म्स हैं तो हमने उनको अलग करना है या उनको सॉल्व करना है, और अनलाइक टर्म्स हैं तो हमारा यही आंसर रहता है। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे माइनस 4q p q क्यूब और यहाँ पे प्लस 9p q क्यूब, तो मतलब ये हमारे पास लाइक टर्म है, इसको सॉल्व करना होगा। 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस और माइनस घटाएंगे, 9 में से 4 तो बचा 5 प्लस 5 और p q क्यूब एज इट इज, प्लस 5 p q क्यूब और यहां से मेरे पास माइनस 6q4, ये रहेगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। और अब हम करते हैं लास्ट पार्ट जो है फ्रैक्शन में। ठीक, और ये भी जैसे मैंने अभी बोला आपको डेसिमल में, सेम इसी तरीके से डेसिमल के साथ साथ बच्चों को फ्रैक्शन भी थोड़ा सा डरावना लगता है। तो चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 का है न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से। तो अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं जो इसका 6th पार्ट है। इसमें क्या बताया है? 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और दूसरी तरफ से एंड 4a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान और सिंपल तरीके से हम इनको समझ रहे हैं। सॉल्यूशन, एक बार मैं एंड को हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल देता हूं, ऐसा करना जरूरी भी है, कई बार बच्चे नहीं करते हैं। आपके एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इस चीज को अच्छे से सॉल्व करना होगा ताकि आपकी मार्किंग में किसी किस्म की कोई अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। सॉल्यूशन 3/4 a स्क्वायर से, पहले मैं एक टर्म में इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं क्योंकि यहाँ पे 4 बाहर है। 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे इंटू में 4 से a स्क्वायर को देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4 से जब हमने a स्क्वायर को दिया, पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ से क्या है? 4 इंटू में माइनस 2/3b स्क्वायर। 4, मैं आपको बता दूं, बच्चे यहाँ पे समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको पहले 4 इंटू में a स्क्वायर और फिर हमारे पास है माइनस 4 इंटू में 2/3b स्क्वायर। ठीक, इसको आप समझोगे इस तरीके से, इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर प्लस
3b², और यहाँ पे इंटू में 4 से स्क्वायर को देंगे तो हो जाएगा 4a², और -4 to r 8/3b²। अब मैं इसको ब्रैकेट में ले सकता हूं। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम जैसे इसके पहले पार्ट हमने किए। 3/4a² से मैं 4a² माइनस 8/3b² को करता हूं, फिर प्लस 3b² से 4a² माइनस 8/3b² को करता हूं। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, 3/4a² इंटू में 4a²। थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके इसको लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरे पास है 3/4a² इंटू में 4a², और उसके बाद -3/4a² माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इंटू में 8/3b²। और सेम यहां से भी मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूं। इस टर्म को हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा खोल के बताता हूं। 3b² इंटू में 4a², और फिर यहां पे प्लस माइनस माइनस 3b² इंटू में -8/3b²। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 3/4a² इंटू में 4a², 4 से मेरा 4 खत्म हो जाएगा, 4 1 8 4। मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 3a² इंटू में a² हो गया a4, क्योंकि मल्टीप्लाई में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो 4 1 r 4, 4 2 r 8। ठीक, और 3 से मेरा यहाँ पे 3 1 r 3 खत्म हो जाएगा। मेरे पास बचा मेरा यहाँ पे -1 और 2 1 r 2, -2 यहाँ पे a² और यहाँ पे b², क्योंकि नीचे की टर्म्स मेरी सारी खत्म हो गई है। ठीक, उसके बाद देखो 4 2 r 8, 2 रहा, 3 से 3 खत्म हो गया, इधर 1 रहा, 2 1 r 2 a², और इसका b², 2a² b²। इसको अच्छे से समझना। और उसके बाद यहाँ पे प्लस 3 4 r 12, 12a² b², और यहां से भी 3b² इंटू में -8/3, 3 1 r 3, ये मेरा खत्म हो जाएगा। मेरे पास बचा -8, b² से b² को देंगे तो हो जाएगा b4, -8 b4। ठीक, इसको अच्छे से आपने समझना है। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास इसमें लाइक टर्म और लाइक टर्म्स है तो सॉल्व करना होगा, लाइक टर्म्स है तो आंसर है 3a4 2a² b² 12a² b² है मेरे पास। तो 3a4 इसको सॉल्व करेंगे, 12 में से 2 करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो घटाएंगे। जब घटाएंगे 12 में से 2 किया तो 10 बचा, सिंबल प्लस का, प्लस 10a² b² -8 b4। ये रहेगा हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। इसके टोटल 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट मैंने यहां पे लिख दिए हैं। एक एक करके हम सॉल्यूशन करते हैं इनका। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 5 - 2x और 3 + x प्रोडक्ट तो समझते हैं आप, मल्टीप्लाई। ठीक, हमें क्या करना है, 5 - 2x इंटू में 3 + x। ठीक, सिंपल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी मेथड से क्वेश्चन किए। 5 इंटू में 3 + x, और यहां पे -2x इंटू में 3 + x। 5 3 are 15 प्लस 5x -3 2 are 6x, और प्लस माइनस माइनस 2x²। ठीक, ये हमारे पास 5 3 are 15 एज इट इज है, प्लस 5 से x को दिया तो 5x आया, -3 2 are 6 तो 6x, और -2x को दिया तो -2x का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास लाइक टर्म क्या है, 15 यहाँ पे प्लस 5x, यहाँ पे -6x,
तो एक प्लस में एक माइनस में घटाएंगे, 6 में से 5 तो मेरे पास 1 बचा, तो मैं लिख सकता हूं -x, ठीक, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 आएगा, -1x से पढ़ा जाएगा, -x और -2x स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप इस टर्म को इस तरीके से लिखोगे, -2x स्क्वायर -x और +15, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद जाते हैं इसका दूसरा पार्ट, सॉल्यूशन। दूसरे पार्ट में बोला है x + 7y, x + 7y इंटू में 7x - y, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, और यहां से मैं 7x - y को लिखता हूं, फिर प्लस 7y और 7x - y। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x से x को देंगे तो हो जाएगा 7x स्क्वायर, -x से y को तो -xy, फिर प्लस 7x, 7 7 आर 49, 49xy, और प्लस 7 से माइनस को प्लस माइनस माइनस, -7y स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 7x स्क्वायर -xy प्लस 49xy, यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी xy, 7x स्क्वायर एज इट इज आएगा, 49xy में से xy निकालेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो 48 बचेगा, प्लस 48xy और -7y स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट 3। पार्ट 3 बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b और a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस b, b स्क्वायर प्लस b a प्लस b स्क्वायर। पहले a स्क्वायर से इन दोनों को, फिर b से इन दोनों को, a स्क्वायर से इसको देंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां पे प्लस a से b को तो a b प्लस b क्यूब। ठीक, b स्क्वायर से b को दिया तो क्या हुआ, b क्यूब। अब हमारे पास ये a क्यूब आया, b क्यूब आया, a स्क्वायर b स्क्वायर आया, ये a b आया, मतलब सभी टर्म्स अनलाइक टर्म्स हो गई, तो ये रहेगा हमारा आंसर। उसके बाद जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू। वी पार्ट सॉल्यूशन। ठीक, मैं लिखूंगा यहां पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर 2p प्लस क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू। ठीक, p स्क्वायर से 2p को देंगे, हो जाएगा 2p का क्यूब प्लस p स्क्वायर से क्यू को तो p स्क्वायर क्यू, और यहां पे -2 p क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस क्यू स्क्वायर से क्यू को क्यू क्यूब, 2p क्यूब, क्यूब वाले टर्म नहीं है मेरे पास, p स्क्वायर क्यू और यहाँ पे खाली क्यू क्यूब, तो मतलब ये सारी टर्म्स हमारी अनलाइक हो गई, तो ये रहेगा हमारा आंसर। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।